हेलो माय डियर फ्रेंड्स, हमारे YouTube चैनल गुरु क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। सबसे पहले आप लोग वीडियो को लाइक, शेयर और जिन लोगों ने भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो आइए हम लोग अपने सेशन को स्टार्ट करते हैं। अनुच्छेद 14 में किस किस चीज का उल्लेख किया गया है? तो विधि का शासन अनुच्छेद 14 में उल्लेखित है। विधि का शासन इसी को एक दो प्रकार से और भी पूछ सकता है, जैसे विधियों का समान संरक्षण किस अनुच्छेद में उल्लेखित है? तो अनुच्छेद 14 में। अनुच्छेद 14 में विधि का शासन, विधियों का समान संरक्षण अनुच्छेद 14। इसी को एक प्रकार से और पूछ सकता है, विधि के समक्ष समानता। विधि के समक्ष समानता अनुच्छेद 14, विधियों का समान संरक्षण अनुच्छेद 14, विधि का शासन अनुच्छेद 14। तीन प्रकार से इसी अनुच्छेद को पूछा जाता है। कौन से अनुच्छेद को? अनुच्छेद 14 को। नेक्स्ट है अनुच्छेद 19(1)(a). अनुच्छेद 19 का पहले का ए क्या लिखा है? प्रेस की स्वतंत्रता का उल्लेख अनुच्छेद 19(1)(a) में पूछा गया है। और इसी अनुच्छेद 19(1)(a) में क्या पूछा गया है? विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता अनुच्छेद 19(1) के ए में कहा गया है। प्रेस की स्वतंत्रता का उल्लेख अनुच्छेद 19(1)(a) में कहा गया है। डायरेक्ट कभी कभी पूछ लेता है प्रेस की स्वतंत्रता का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? ऑप्शन अनुच्छेद 19 दे देता है। तो अनुच्छेद 19 अगर ऑप्शन रहता है तब भी प्रेस की स्वतंत्रता का उल्लेख अनुच्छेद 19 में है। अगर ऑप्शन में अनुच्छेद 19(1)(a) देता है तो ये तो सही ही होगा। नेक्स्ट है अनुच्छेद 21। अनुच्छेद 21 में किस चीज का उल्लेख किया गया है? तो प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का उल्लेख अनुच्छेद 21 में किया गया है। नेक्स्ट है अनुच्छेद 21(a) में किसका उल्लेख किया गया है? तो शिक्षा का अधिकार अनुच्छेद 21(a) में उल्लेखित किया गया है। नेक्स्ट है अनुच्छेद 23। अनुच्छेद 23 में मानव अंगों की तस्करी पर रोक की बात कही गई है। मानव अंगों की तस्करी पर रोक की बात अनुच्छेद 23 में कही गई है। नेक्स्ट अनुच्छेद 24 में किस चीज का उल्लेख है? बच्चों से खतरनाक स्थानों पर काम कराने से रोक की बात कही गई है अनुच्छेद 24 में। बच्चों से खतरनाक स्थानों पर काम ना करवाया जाए, इसका उल्लेख अनुच्छेद 24 में किया गया है। नेक्स्ट है अनुच्छेद 32। अनुच्छेद 32 संवैधानिक उपचारों का अधिकार। संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32 में उल्लेखित है। नेक्स्ट है अनुच्छेद 39(a). अनुच्छेद 39(a) में निःशुल्क विधिक सहायता का उल्लेख अनुच्छेद 39(a) में है। निःशुल्क विधिक सहायता का उल्लेख अनुच्छेद 39(a) में किया गया है। अनुच्छेद 47 में किसका उल्लेख है? तो पोषण का अधिकार अनुच्छेद 47 में किया गया है। अनुच्छेद 47 में पोषण के अधिकार का उल्लेख किया गया है। नेक्स्ट अनुच्छेद 52। अनुच्छेद 52 में भारत का एक राष्ट्रपति होगा, इसका उल्लेख अनुच्छेद 52 में किया गया है। नेक्स्ट है अनुच्छेद 60। अनुच्छेद 60 में राष्ट्रपति के शपथ की बात कही गई है। राष्ट्रपति के शपथ का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 60 में राष्ट्रपति के शपथ का उल्लेख किया गया है। नेक्स्ट कुछ और इंपॉर्टेंट अनुच्छेद हैं, जैसे अनुच्छेद 61 में किस चीज का उल्लेख किया गया है? महाभियोग राष्ट्रपति पर। महाभियोग राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाया जा सकता है। राष्ट्रपति पर महाभियोग अनुच्छेद 61 के आधार पर लगाया जा सकता है। नेक्स्ट अनुच्छेद है अनुच्छेद 63। अनुच्छेद 63 में भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा। भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा। भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा अनुच्छेद 63 के तहत। नेक्स्ट अनुच्छेद है अनुच्छेद 72। क्षमादान की शक्ति। क्षमादान की
शक्ति राष्ट्रपति को क्षमादान की शक्ति अनुच्छेद 72 में दी गई है। अनुच्छेद 72 के तहत राष्ट्रपति को क्षमादान की शक्ति प्राप्त है। नेक्स्ट अनुच्छेद है अनुच्छेद 80। अनुच्छेद 80 में राज्यसभा का उल्लेख किया गया है। राज्यसभा का उल्लेख अनुच्छेद 80 में किया गया है और लोकसभा का उल्लेख अनुच्छेद 81 में किया गया है। अनुच्छेद 81 में लोकसभा का उल्लेख किया गया है। लोकसभा का उल्लेख अनुच्छेद 81 में किया गया है। लोकसभा का उल्लेख अनुच्छेद 81 में, राज्यसभा का उल्लेख अनुच्छेद 80 में। अनुच्छेद 61 में महाभियोग राष्ट्रपति पर चलाया जाएगा। राष्ट्रपति पर महाभियोग अनुच्छेद 61 के तहत चलाया जाता है। अनुच्छेद 63 में भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा, अनुच्छेद 63 के तहत। नेक्स्ट अनुच्छेद 72 के तहत राष्ट्रपति को क्षमादान की शक्ति अनुच्छेद 72 के तहत प्राप्त है। अनुच्छेद 80 में राज्यसभा का उल्लेख किया गया है। अनुच्छेद 81 में लोकसभा का उल्लेख किया गया है। एक बार हम लोग रिवीजन करते हैं। अनुच्छेद 14 तीन प्रकार से पूछा जा सकता है। विधियों का शासन अनुच्छेद 14, विधियों के समान संरक्षण अनुच्छेद 14, विधियों के समक्ष समता अनुच्छेद 14। अनुच्छेद 14 तीन प्रकार से पूछा जा सकता है, जो इस प्रकार है। नेक्स्ट है अनुच्छेद 19(1) के एम में कहा गया है प्रेस की स्वतंत्रता का उल्लेख किया गया है। विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता अनुच्छेद 19(1) में दिया गया है। नेक्स्ट है अनुच्छेद 21 प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 21 में उल्लेखित है। नेक्स्ट अनुच्छेद 21(a) में शिक्षा के अधिकार की बात की गई है। अनुच्छेद 23 में मानव अंगों की तस्करी पर रोक की बात अनुच्छेद 23 में किया गया है। अनुच्छेद 24 में बच्चों को खतरनाक स्थानों पर काम न करने दिया जाए अनुच्छेद 24 में उल्लेख किया गया है। अनुच्छेद 32 में संवैधानिक उपचारों के अधिकार की बात कही गई है। नेक्स्ट है अनुच्छेद 39(a) में निःशुल्क विधिक सहायता की बात की गई है। अनुच्छेद 47 में पोषण के अधिकार की बात कही गई है। अनुच्छेद 52 में भारत का एक राष्ट्रपति होगा। अनुच्छेद 60 में राष्ट्रपति के शपथ की बात कही गई है। अनुच्छेद 61 में राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाया जाएगा। अनुच्छेद 63 में भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा। अनुच्छेद 72 में राष्ट्रपति को क्षमादान की शक्ति प्राप्त है। अनुच्छेद 80 राज्यसभा की बात कही गई है। अनुच्छेद 81 में लोकसभा की बात की गई है। जितने आर्टिकल्स यहाँ लिखे गए हैं सभी बेहद महत्वपूर्ण हैं। एग्जाम में बार बार आते रहते हैं, घुमा फिरा के आते रहते हैं। कई हजार करोड़ बार ये सारे अनुच्छेद, सारे आर्टिकल्स पूछे जा चुके हैं। आप लोग इस सेशन को जितना ज़्यादा प्यार देंगे, हम उतने ही अधिक कंटेंट और उतने ही अधिक मोटिवेशन के साथ अपने अगले सेशन में उपस्थित होंगे। लेकिन आप लोग वीडियो को लाइक, शेयर और जिन लोगों ने भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। जय हिंद, जय भारत।